भाजपा ने प्रदेश कार्यालय पर शनिवार यानी आज के दिन अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी का ध्वज फहराया और महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुश्मन बहुत चतुर है और चालाक भी है। वह झूठ और फरेब की राजनीति कर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। उससे सजग रहकर बूथ पर उन्हें सबक सिखाना है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण, आतंकवाद को बढ़ावा देना, बस यही काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में आए दिन आतंकी हमले होते थे, भ्रष्टाचार होता था। कांग्रेस की कुत्सिल नीति के कारण भारत सदैव रंजित होता रहा है। कांग्रेस ने हमेशा संतों व आदिवासियों का अपमान किया है, लेकिन भाजपा ने संत समाज को मान सम्मान दिया है। वहीं आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो दुनिया के देशों की तुलना में भारत की तुलना अगर हम करें तो भारत की तुलना उदाहरण के लिए 1947 में जो 1 रुपया हमारा था, तब डॉलर भी 1 रुपये के बराबर था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेते हुए देश को दुरावस्था में डाला और उसके बराबर कई सारे देश कब से लगातार आगे बढ़ते हुए और कहां से कहां पहुंचे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके पूर्ववर्ती हमारे अपने प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई, इन सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए जो काम किए गए, मुझे प्रसन्नता है कि गाँव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क देने की सौगात अगर किसी से मिली है तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के समय से मिली है। हमारा यूएन से लेकर के सभी क्षेत्रों में सम्मान बढ़ा है। यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा बोली जा सकती है राष्ट्रसंघ में, ये भी केवल भाजपा के जरिए ही हुआ है। हमारे विचार परिवार को गौरव मिला और दुनिया के अंदर भारत स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने दुनिया के कौन से देश है जिनके आपस में कटुता होगी, लेकिन सबके बीच में आशा की एक किरण दिखाई देती है। वो किरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देती है। कदम कदम पर एक दिन कई उदाहरण हमारे सामने आए। रूस यूक्रेन युद्ध में 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को बचा कर लाना, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। ये बातें हमको नीचे तक पहुंचाना पड़ेगी। जब सरकार के तीसरी बार का जब हम जनादेश मांग रहे हैं तो हमारे अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, प्रत्येक कार्य को कतर के अंदर हमारे 8 सैनिकों का एक तरह से मृत्युदंड पा लेना और मृत्युदंड से बचा